हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या दिया हुआ है तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवेल्युएट एक्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसे लिख देते हैं। तो गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये दिया हुआ है जो कि स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एफ ऑफ एक्स से मतलब क्या है? पॉलिनोमियल एफ इन एक्स वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल को लिखने का या दिखाने का एक तरीका है। और ये सारी बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो फिर आपको ये सब पता ही होगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कि इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो ये तो आपको गिवन था तो आपने लिख दिया। अब आप क्या जानते हैं और इसके अलावा? देखिए, आप ये जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या है? जीरोस है। इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। एंड अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो होता है इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये बात आपको पहले से पता होगी। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी। ए क्या है? कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। चलिए, ये सब आपको पहले से पता होगा। अब अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना बच्चों, वहां पर स्क्वायर की बात हो रही थी। क्या हो रही थी? स्क्वायर की बात। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको क्यूब नजर आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पर क्यूब लिखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं? सॉरी, दिस इज क्यूब नॉट स्क्वायर, ये क्यूब है। इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। एंड ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है ये अल्फा प्लस बीटा। अब ये देखेंगे कि ये कहाँ से आया, इसे ऐसा क्यों लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब। तो क्या यहाँ पर हम मैथ्स की बेसिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि क्या होती है वो? ए प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है ए प्लस बी होल क्यूब? तो वो होता है ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, प्लस b³। ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब उसकी होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 a² इंटू बी प्लस 3 इंटू a इंटू b² प्लस b³। अब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को सॉल्व करती हूँ विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस मैथमेटिकल आइडेंटिटी, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? मान लीजिए, ए को अल्फा ले लेते हैं, बी को बीटा ले लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर ये अप्लाई करती हूँ तो अब इसकी जगह पर मुझे कुछ इस तरह से ये दिखाना होगा। तो चलिए लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा² बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा² प्लस बीटा³। इसकी जगह पर मैंने ये आइडेंटिटी यूज करके इसे ऐसे लिख दिया। एंड ये पूरा जो लिखा हुआ है इसे आप एज इट इज लिख दीजिए। तो देखिए, -3 अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई होगा अल्फा के साथ। मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन है। तो 3 - 3 साइन के साथ -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, ये पूरा एक साथ लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर फिर आपको वहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं जस्ट यहाँ नीचे लिख रही हूँ। -3 अल्फा² बीटा, इसके साथ आपने इंटू कर चुके। अब इसी पूरे का साइन के साथ इसके साथ इंटू होगा। तो -3 अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव बीटा क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा बीटा²। यही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये और ये जो हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। रीजन बिहाइंड
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, प्लस माइनस कैंसिल आउट होते हैं, इसलिए ये हो गए कैंसिल आउट। अब क्या बचा बच्चों, अब बचा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दैट्स वाई, और यही रीजन है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, ये सब पूरा समझाने के लिए था कि इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो आप सबको समझ में होप सो कि आ गया होगा। तो इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। अब आप देख चुके हैं ना, आपसे यही तो पूछा था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को निकालिए। तो क्योंकि हमें पता है, अभी अभी आपने बहुत अच्छे से देखा भी है कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिखा ही हुआ है पहले से। अब देखिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह पर ये लिखा जा सकता है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा, तो लिख दीजिए, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पर आप सी बाय ए लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। एंड अगेन अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया, ये लगा है इज इक्वल टू का साइन। देखिए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, एंड ये हो जाएगा ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3cb अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, राइट। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसे, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, वेरिएबल का एलसीएम निकालेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो मैंने बहुत वीडियो में ये बोल चुकी हूँ, फिर से बोल देती हूँ, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज जाके देखिए और सीखिए कि एलसीएम कैसे लेते हैं वेरिएबल्स का। तो ए क्यूब और ए स्क्वायर का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हुआ, 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी क्यूब विल बी माइनस बी क्यूब, प्लस का साइन एज इट इज। अगेन यहाँ पर जब ये कैंसिल आउट होंगे तो सिर्फ एक ए बचेगा, और इस एक ए का मल्टीप्लिकेशन होगा इस पूरे के साथ, तो आपको मिलेगा कुछ ये 3acb। अब क्या ये और आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, तो क्यों ना मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क, ये बच्चों इनटू में है ना, तो इसका हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये बात तो एक ही है, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ठीक है। और ये पूरा एज इट इज चला आ रहा है, इस साइन का मतलब है बिल्कुल एज इट इज ये लिखा हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपको इवेल्युएट करने पूछा था, निकालने के लिए कि इसे सॉल्व करने पर क्या आता है, तो आपने निकाल दिया, इसे सॉल्व करने पर आपको ये मिल गया। होप सो कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।